हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लगाने वाले हैं दुल्हन मेहंदी डिज़ाइन। फ्रंट एंड पर ब्यूटीफुल सी दुल्हन वाली मेहंदी डिज़ाइंस लगाने जा रहे हैं। क्या आप सभी को भी ऐसी मेहंदी डिज़ाइन सीखनी है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप है ना दुल्हन मेहंदी डिज़ाइंस। बहुत ही आसान तरीके से इजी मेहंदी डिज़ाइंस हैं, हम दुल्हन के हाथों पर इस प्यारी सी डिज़ाइंस को लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लाइंस खींची। लाइंस भी हमें दो साइड से यानी डिवाइड करनी है, यानी थोड़ी थोड़ी ऊपर से एक बिंदी रख के ऊपर से दो लाइंस खींच सकते हैं। हमने ऐसे 3 लाइंस खींची हैं। 3 लाइंस खींचने के बाद हम ऊपर से हुम्पस वाला पैटर्न्स बनाएंगे। तो हुम्पस वाला पैटर्न्स भी हमें ऐसे बनाना है। हमें ना ज़्यादा बड़े करने हैं ना ही छोटे करने हैं, हमें एक जैसे ही हुम्पस बना लेने हैं। तो हम ऐसे हुम्पस बना लेते हैं। एक जैसा ही हमारा पैटर्न्स आना चाहिए, यानी कि एक जैसे ही मेरे हुम्पस आना चाहिए। हमें ना बड़ा करना है ना ही छोटा, हमें मीडियम साइज़ में ही रखे हैं। ऐसे हमें हुम्पस बना लेने। अब इसके बाद हमने ऊपर से बिल्कुल ऊपर से जैसे हमने बनाया ना लाइंस खींचे, उसके ऊपर से हमने स्पायरल बनाया। स्पायरल भी हमें थोड़ा बड़ा सा बनाना, ताकि जो हमारा ऊपर से जो डिज़ाइन आएगा ना वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। इसके बाद हम स्पायरल बना के ऊपर से हुम्पस वाला पैटर्न्स बना देंगे। हुम्पस वाला पैटर्न्स बनाने के बाद यानी कि एक फ्लावर्स बन जाएगा। हम हुम्पस स्पायरल ऐसे ही यानी कि बेसिक एलिमेंट से ही हमारी जो दुल्हन के वाली मेहंदी होती है हम ऐसे लगा सकते हैं। उसके बाद हमने बगल से दोबारा से स्पायरल बनाए और हुम्पस वाला पैटर्न्स यूज किया है। दोबारा से हम हुम्पस बनाएंगे। ऐसे ही हमें मीडियम साइज़ में ही हुम्पस बनाने, यानी कि हमारे जितने भी जो हम फ्लावर्स बनाएंगे तो हमारे जो फ्लावर्स के शेप हैं हमें एक जैसे दिखे ना ही कि अगर ऐसे लगाएंगे कि एक अलग दिख रहा है एक अलग दिख रहा है, तो हमारी जो दुल्हन के हाथों वाली मेहंदी डिज़ाइन वो अच्छी नहीं दिखेगी। अगर हम दुल्हन के हाथों पर लगा रहे हैं तो हमारी जो मेहंदी के पैटर्न्स हैं ना वो एक जैसा आएगा, तो दुल्हन के हाथों पर कैसी भी डिज़ाइंस यानी कोई सा भी पैटर्न्स लो ना तो वो बहुत प्यारा लगता है। इसी तरह से अगर हम एक जैसा ही पैटर्न से एक जैसे ही लेंथ से लेंगे तो हमारी जो दुल्हन के हाथों पर मेहंदी है वो बहुत ही सुंदर दिखेगी। अब इसके बाद हमारे जो हमने उस साइड से पैटर्न्स बनाया था उसी प्रकार से हमें इस साइड से भी स्पायरल और हुम्पस वाला पैटर्न्स बनाना है। तो हम दोनों चीज़ों को मिक्स करके हमने एक फ्लावर्स वाला पैटर्न यूज किया है। तो पैटर्न्स बनने अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद मैंने ऊपर से बिंदी रख दी थी। बिंदी रखने के बाद जो मैंने स्पायरल यानी कि हुम्पस बनाए थे ना, तो उसके ऊपर से जो हमारी लाइंस थी ना हमने उसको अंडरलाइंस कर लिया, यानी मोटर कर लिया। उसके बाद अंडरलाइंस यानी कि उसको थोड़ा भरने के बाद भी हमारे देखो डिज़ाइंस का बॉर्डर है ना तो वो बहुत ही प्यारा दिखने लगा है। अब इसके बाद हम बीच में से ऐसे थोड़ा राउंड शेप में करेंगे और ऊपर से फिर एक और लाइंस खींचेंगे। लाइंस खींचने के बाद हम ऊपर से हुम्पस लेंगे, हुम्पस बनाएंगे। अब इसके बाद दोबारा से हम ऐसे हुम्पस थोड़ी बड़ी से हुम्पस बनाएंगे। ऐसे ही हुम्पस बना ली। हुम्पस बनाने के बाद हम एक लाइंस खींचेंगे, तो हमें ये लाइंस खींच लेना है और उसको जो हमारी खाली खाली जगह दिखती है ना उसको भरने से हमारे जो लाइंस खींचे हैं तो वो अलग ही दिखने लगता है पैटर्न्स। उसके बाद हमने ऊपर से एक और लाइंस खींची, ऐसे लाइंस खींच लेंगे। लाइंस खींचने के बाद हमने ऊपर से फिर से हुम्पस वाला पैटर्न यूज किया है, तो हम हुम्पस बना लेंगे। ऐसे हमें हुम्पस बना लेना है। हुम्पस बना लिए। अब इसके बाद हम ऊपर से डॉट्स रखेंगे, डॉट्स वाला डिजाइन बनाएंगे, यानी सारे एक जैसा ही डॉट्स रखेंगे तो हमारा मेहंदी के पैटर्न वो अलग दिखेगा।
डॉट्स बना, और ऊपर से जो हमारे डिज़ाइन का शेप आएगा नहीं, थोड़ी सी ऊपर से लिए फिर नीचे किया, ऊपर लिया नीचे, ऊपर किया नीचे, ऊपर ऊपर नीचे, ऐसे करते जाना है। तो हमारा जो डिज़ाइन है ना उसकी शेप में हमारी लाइंस खिंच जाएंगी। लाइंस खींचने के बाद हमने ऊपर से उसी के पैटर्न से एक जैसी लाइंस दोबारा से खींच ली है। तो ऐसे हमें लाइंस खींच लेना है। एक और लाइंस खींचेंगे। और इसके बाद जो हमारी खाली जगह बची थी ना उसको हमें फिल कर लेना है। नहीं, जो हमारी खाली खाली जगह दिख, अगर हम खाली जगह छोड़ेंगे तो हमारा पैटर्न अलग अलग नहीं दिखेगा। अगर हम पैटर्न्स को ऐसे भर देंगे तो हमारा जो पैटर्न्स है वो अलग ही लुक देगा। क्योंकि जो दुल्हन के हाथों पर हम थोड़ा डार्क मेहंदी लगाते हैं ना, तो डार्क मेहंदी हमारे दुल्हन के हाथों पर कलर आता है ना जब, तो बहुत प्यारी दिखती है। अब इसके बाद हमने ऊपर से दोबारा से स्पायरल नहीं ओम्पस बनाए। ओम्पस बनाने के बाद हम अलग से पैटर्न्स देंगे इस पर। ऊपर से लाइंस खींचिए, ऐसे लाइंस खींच लेंगे। ऐसे लाइंस खींच लिए। अब इसके बाद हम थोड़ा अलग ही पैटर्न्स देना है ना, तो हम अलग से बनाएंगे। ऐसे लाइंस खींच ली। ऊपर से एक और लाइंस खींचेंगे उसी के बगल से। अब हमें इसमें ना लीफ जैसे बनाने, लीफ थोड़े बड़े बड़े ना, ऐसे हम पहले इसको अलग से पैटर्न्स बनाए हैं तो ऐसे बनाएंगे। ऊपर से किया और बीच ऊपर थोड़ा बड़ा सा दिया और नीचे, तो ऐसे ही अलग पैटर्न बनाएंगे और इसको भर लेंगे।
तो हमारी जो डिज़ाइंस थी ना, हमने उसको भी भर लिया है। कंप्लीट करने के बाद हमने जो अलग से पैटर्न्स बनाया था, यानी कि ऐसे ऊपर से, फिर बीच में हमने जो अंदर से भी भरा था उसमें लीफ का प्रयोग किया। अब इसके बाद भी हमने ऐसे लीफ से ही डिज़ाइंस बनाएंगे, अलग से पैटर्न्स बना देते हैं यानी कि। तो इसके बाद हमने इसको अंदर से बिंदी रख दी और हमारे ये अलग से पैटर्न्स भी तैयार हो गया है। दुल्हन के हाथों पर ऐसी डिज़ाइंस बहुत ही प्यारी दिखती हैं, तो आप लगाते जाइएगा और दुल्हन के हाथ बढ़ते जाइएगा, क्योंकि दुल्हन भी खुश, आप भी खुश, इसलिए हमारे दुल्हन के हाथों पर लगाइए, खूब लगाइए मेहंदी। इसको भी अंडरलाइंस कर लेंगे। ऐसे ही हमारे पैटर्न्स बनते जाएंगे और दुल्हन मेहंदी कंप्लीट हो जाएगी। और फुल मेहंदी आपको कैसी लगती है, कैसी नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।